अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बिबरकतिल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुनियादार बन के नहीं आमिना दे लाल दा वफादार बन के जिस खानगाह ते बैठे हैं और जिन्हां हस्तियां नसीब अपने नसीबा दे नाज करो चरा लियो। आज हमारे बीच वो हस्तियां मौजूद हैं कि ये हस्तियां जिस महफिल में मौजूद हों उस महफिल से इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। कम है, वक्त भी कम है, लेकिन कराची से सफर करके अजीम बाप की अजीम औलाद सारी जिंदगी दीन की खिदमत की और उस हस्ती की औलाद फिर आगे से अपने बाप का मान भी रखा। तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत की बात हो, खत्म नबूवत की बात हो, चंद दिन कबल गुलिस्तान मेरे अली के अंदर आपने अपने वालिदे गिरामी की याद को ताज़ा किया और सैयदी व मुर्शदी व मौलाई पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आपकी निस्बत में रह के बताया कि सादात से मोहब्बत जब करे तो इंसान न दुनिया में कभी रुसवा होता है, आखिरत में भी अल्लाह करीम जन्नत में मंजिलें अता फरमाता है। तो खत्म नबूवत पर पैरा दिया क्योंकि सारी जिंदगी और सैयद सादात आले नबी औलादे अली पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब ये सोने पर सुहागा बाई से बरकत। तो अजीम बाप की वो अजीम औलाद और ये वो खानगाह है किबला कि जिस खानगाह से भी इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू और पीर अब्दुल मजीद बादशाह सरकार ने वो बूटा लगाया कि यहाँ पर आपकी बिला वालिद गिरामी से निस्बत रखने वाले लोग यहाँ पर आकर हुजूर का जिक्र किया करते थे और यहाँ पर अल्लाह वाले के जिक्र को इसको और खत्म नबूवत की बात हो। और इस खानगाह से यही सबक है साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर खुरम मकबूल बादशाह सरकार कि ना रफ़ज़ियत की बात है ना खर्जियत की बात है तो सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा की बात है, अहले बैत की मोहब्बत की बात है। इस तरह नहीं दाया हाथ उठा के जरा कहो सुभान अल्लाह। यार हमने उस हस्ती को सुनना है। मैंने पहले कहा कि जब ये बयान करते हैं तो फूल जिड़ते हैं। अखलाक ऐसा के जमाने में ऐसा अखलाक ना पाया। तो अल्लाह वालों के साथ जब निस्बत होती है तो ज़ोहरी साहब ने कहा था कि दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं जो भी मुजरिम मेरी सरकार के दामन में छुपे अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। दाएं हाथ उठा के जरा कह दो सुभान अल्लाह। यार और अकल वालों के कुछ लोग नामूस की बात हो जातियात पर आकर कहते हैं कि कोई खर्जियत का फतवा है, कोई रफ़ज़ियत का फतवा है। पिछले दिनों बात हुई तो आपने तड़ल्ले से कहा कि गुलिस्तान मेरे अली का जो चराग है जिसे हसीनुद्दीन शाह कहा जाता है ना ये रफ़ज़ियत की तरफ जा सकता है ना खर्जियत की तरफ जा सकता है, क्योंकि औलाद अली की हो तो वो कभी गुमराह नहीं होती बल्कि वो भी रस्तों पे लगा दिया करते हैं। तो ये चराग इम्तियाज शाह साहब की सूरत में हो या वो सैयद पीर हसीनुद्दीन शाह साहब के हर वहां का नगीना हमेशा उससे आले बैत की मोहब्बत आती है। आज दरबार आलिया कादरिया कलंदरिया नकीब मुकीम शाही आप यहाँ पर बैठकर इन अजीम हस्ती का जिनका नाम मैं क्या नाम लूं कि जिनका नाम दुनिया भर में अल्लाह ने इतनी इज्जतें और उस नाम को बुलंद किया। वजह क्या है कि दुनिया में इनका नाम क्यों है? पैसे की वजह से, माल की वजह से, किस वजह से? सिर्फ मेरे आका की नामूस पे पैरा देने की वजह से। जिस तरह सैयदुस सादात आले नबी औलादे अली सैयद सदाकत अली शाह साहब ने खूबसूरत अंदाज में तलावत फरमाई और उसके बाद क्योंकि दामने वक्त में इतनी वुसअत नहीं है आपने इन्हें कराची का सफर जो थकावट है वो महसूस ना हो। महसूस नहीं होंगी जरा हाथ उठाएं जो इस खानगाह से निस्बत रखने वाले हैं। इस तरह अब नारे की गूंज में इनका इस्तकबाल मैं उसी कलाम को पूरा करके आपको दावत देने लगा हूं ताकि हजरत साहब को पता चले कोकब साहब को कि बाकी ही पिंडी वाले
सफदरजदा साहब का हुक्म, क्योंकि ये सोने पर सुहागा के पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब भी साथ तशरीफ लाए, तो उस्ताद गिरामी ने क्योंकि इनसे निस्बत रखते हुए, तो शाह जी आप दावत फरमाएंगे चंद जुमले जो जनाब कोकम नूरानी साहब के हवाले से आप इसमें बात करेंगे, और दरबार के हवाले से पीर खुर्रम मकबूल बादशाह सरकार, और ये वो बूटा है जो पीर मकबूल रहमान बादशाह सरकार का लगा हुआ है, और ऐसे लोगों की निस्बत में रहकर आप जो है दीन की खिदमत, जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने इसके लिए चुना है, रब्बे करीम इसकी बरकतें अता फरमाए। इस शेर से शाह जी को दावत दे रहा हूं, अपने होने का बेदारी का सबूत देना है कि आप वाकई ही किसी अल्लाह के वली से निस्बत रखते हो। तो बात कर रहा हूं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। दाएं हाथ उठा के जरा कह दे सुभान अल्लाह। अकल वालों के नसीबों में कहां वो ज़ौक़ जुनू, जमाने को बताओ सुन्नी जो है ना राफ़ज़ी है ना खारजी है, ओए औलादे अली से प्यार करने वाला हमेशा मोहब्बतें बखेरता है, क्योंकि हमारी निस्बत उन हस्तियों के साथ है जो दामने मुस्तफा से जुड़ी हुई हैं। अकल वालों के नसीबों में कहां वो ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आप इन्हीं मोहब्बतों में आले नबी औलाद अली सैयदुस सादात मेरे उस्ताद गिरामी जनाब पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब काज़मी, आप अपने चंद अल्फाज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अक्सर को दावत देंगे, फिर उसके बाद हम इनको समाप्त करेंगे ज़ौक़ बाज़ौक़ के साथ।